आपकी सरकार क्या कर रही है, 700 लड़कियां गायब हो गई और चारों तरफ ड्रग्स फैली हुई है। आप लोग जो सरकार में, पंजाब में भी, ये हरियाणा में आप लोग हैं, दिल्ली में आप लोग हैं, तो भाजपा की सरकारें हैं, तो वो क्या कर रही है, तो ये केवल किसानों को बदनाम करने की इनकी साजिश रहती है। जो एक बॉर्डर स्टेट पंजाब है, वहां से किसान चले हैं तो नेशनल हाईवे पर रोकने का अधिकार उनको हरियाणा सरकार का नहीं है। वो दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा में तो उनका कोई प्रदर्शन है नहीं, ना ही उनकी जो मांगे हैं वो हरियाणा सरकार से है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं। तो पहले तो इन्होंने कहा था कि साहब ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अलाउ नहीं करेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लोग पैदल ही चले जाते हैं। अब पैदल भी उनको अलाउ नहीं कर रहे। आज भी इनके ऊपर जो है, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, और वो भी मिर्ची वाले छोड़ते हैं ताकि बहुत ज्यादा उससे आंखें और लंग्स डैमेज हो जाए। तो बहुत ज्यादा अत्याचार भाजपा की सरकार लगातार पिछले 10 साल से कर रही थी। अभी वही कंटिन्यू ये कर रहे हैं क्योंकि ये जीत गए। इसी तरह अंत में इनको भी झुकना पड़ेगा। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया में थू थू हो रही है कि किस तरीके से अपने देश के निहत्थे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को पैदल भी दिल्ली ये सरकार नहीं जाने देना चाहती। इसका मतलब ये है, इनके मन में खोट है, ये किसानों से डरते हैं, किसानों की ये मांग पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन सारी दुनिया में एक्सपोज हो गए तो पैदल ही जाना चाहते हैं, अब भी ये डर रहे हैं। तो इससे ये पता लग रहा है लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं देश में खत्म कर दिया है। इस सरकार ने एक तरीके से तानाशाही चल रही है, लेकिन सरकार की तानाशाही का मुकाबला और जवाब अपने धैर्य से, गांधीवादी तरीके से देना जानता है इस देश का किसान, और हर हालत में अंत में एमएसपी लेंगे और जीत हमारी होगी। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰਾ ਜਾਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हाल है जी, आप ठीक हो जी, चढ़ती कला में हो? जी 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 जी। तो जी पता लगा है अभी के जो बीजेपी के हरियाणा के बीजेपी एमपी हैं रामचंद्रा जाखड़ा, उनकी स्टेटमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं कि जो 2021 में किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद हरियाणा में नशों का रुझान बढ़ गया है। देखिए, जांगड़ा जी जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से 2020-21 का दिल्ली का आंदोलन हुआ था, जिसमें सिख भाई और अपने हिंदू किसान, सारे के सारे धर्मों के किसान वहां बैठे थे, तब भी इन्होंने इनको खालिस्तानी कह के, और मुसलमान जो शामिल थे उनको पाकिस्तानी कह के, और इनको सबको बदनाम करने की कोशिश की थी जी, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए थे। तो उसी कड़ी में अब आंदोलन चल रहा है, जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान जी, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे जी। अब वहां पर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनका भी भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है जी जी। और 3-4 बार किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, तो उनके ऊपर किस तरीके से लाठी चार्ज और तमाम आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो नैरेटिव को चेंज करने के लिए, किसानी से बात हटाने के लिए इन्होंने नई बात कह दी है कि साहब जो 20-21 का आंदोलन था उसके अंदर नशेड़ी थे, नशेड़ी जो नशा करते हैं और ड्रग्स का, और उसकी वजह से नशा बहुत तेजी से हरियाणा में फैल रहा है जी। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही बेहुदा किस्म की बात कही है कि साहब यहाँ से जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे उसके आसपास से 700 लड़कियां गायब हो गई। तो आपकी सरकार क्या कर रही है, 700 लड़कियां गायब हो गई जी, और चारों तरफ ड्रग्स फैली हुई है जी। तो आप लोग जो सरकार में, पंजाब में भी, ये हरियाणा में आप लोग हैं, दिल्ली में आप लोग हैं, तो भाजपा की सरकारें हैं, तो वो क्या कर रही हैं, तो ये केवल किसानों को बदनाम करने की इनकी साजिश रहती है। ये किसानों के विरोध की सरकारें हैं जी। और सारा का सारा जो ड्रग्स पिछले 10 सालों में पकड़ा गया है, वो जो इनके गुजरात में पोर्ट्स हैं अदानी के, उन पोर्ट्स पे पकड़ा गया है जी। उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की है जी। और ड्रग्स को जानबूझ करके बढ़ावा दे रही है सरकारें, क्योंकि
जो हमारे युवा है, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों या राजस्थान के हों, ये सब बर्बाद करना चाहते हैं खेती किसानी को। इस वजह से ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। जी चौधरी जी, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी जी, जो खनौरी बॉर्डर है या ये शंभू बॉर्डर है, ये यहाँ पर हमारे किसान भी वहाँ बैठे हुए हैं जी, और हम सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई इनको, जो एक बॉर्डर स्टेट पंजाब है वहां से किसान चले हैं तो नेशनल हाईवे पर रोकने का अधिकार उनको हरियाणा सरकार का नहीं है जी। वो दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा में तो उनका कोई प्रदर्शन है नहीं, ना ही उनकी जो मांगे हैं वो हरियाणा सरकार से है जी, और वो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं। तो पहले तो इन्होंने कहा था कि साहब ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अलाउ नहीं करेंगे जी, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लोग पैदल ही चले जाते हैं। अब पैदल भी उनको अलाउ नहीं कर रहे जी। तो 100 के जत्थे में 3-4 बार इन्होंने कोशिश की है, आज भी कोशिश की थी जी जी। आज भी इनके ऊपर जो है इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और वो भी मिर्ची वाले छोड़ते हैं ताकि बहुत ज्यादा उससे आंखें और लंग्स डैमेज हो जाए। तो बहुत ज्यादा अत्याचार भाजपा की सरकार लगातार पिछले 10 साल से कर रही थी, अभी वही कंटिन्यू ये कर रहे हैं क्योंकि ये जीत गए और ये डरते हैं किसानों से और ना ही एमएसपी की लीगल गारंटी की जो मांग है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इस वजह से ये उनको रोक रहे हैं। जी ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये 2011 में एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे खुद ये प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। तब इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी उस रिपोर्ट में कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को मिलनी चाहिए। उसके बाद जब इनकी सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो वगैरह में भी इन्होंने कहा था जो एमएस स्वामीनाथन आयोग है उसके अनुसार हम एमएसपी देंगे। तो ये केवल जो है बहकाते आ रहे हैं, किसानों को उसकी फसलों का उचित दाम, सही कीमत नहीं देना चाहते हैं ताकि किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और अत्याचार कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाहते हैं, तो उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी किसानों की जमीन छीनने की नियत से इन्होंने 3 कृषि कानून पीछे जो काले कानून कहते हैं वो लाए थे, वो तो किसानों ने जो है उसका बहुत मुकाबला किया, तब जाके उसको हटाया। तो ये सरकार जो है और ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं हर तरीके से और किसानों पे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन किसान धैर्य के साथ गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इनका मुकाबला करेगा और अंत में इनको एमएसपी भी ऐसे ही देनी पड़ेगी जैसे ये किसान आंदोलन में 3 ਕਾਨੂੰਨ इन्होंने वापस लिए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹਰਿਆਣਾ नहीं अलाउ करती पुलिस, की सपोर्ट तुसीं दे सकते हैं जी? नहीं, हम लोगों ने तो जो क्लियर कह रखा है, पूरे देश का किसान इनके किसानों के साथ, किसान भाइयों के साथ है। और जिस तरीके से आपको याद होगा पहले भी इस तरह के जत्थे अंग्रेजों के टाइम पे भी सिखों के चले थे, जो लड़ाइयां कई लड़ी उन्होंने और अंत में अंग्रेजों को भी उन्होंने झुकाया। इसी तरह अंत में इनको भी झुकना पड़ेगा। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया में थू थू हो रही है कि किस तरीके से अपने देश के निहत्थे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को पैदल भी दिल्ली ये सरकार नहीं जाने देना चाहती। इसका मतलब ये है इनके मन में खोट है, ये किसानों से डरते हैं, किसानों की ये मांग पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन सारी दुनिया में एक्सपोज हो गए। क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना अगर आप आना चाहो, बसों में आ जाओ, गाड़ियों में आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमने तो बसें और गाड़ियां भी छोड़ दी, हम तो पैदल ही जाना चाहते हैं, तब भी ये डर रहे हैं। तो इससे ये पता लग रहा है लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं देश में खत्म कर दिया है इस सरकार ने। एक तरीके से तानाशाही चल रही है, लेकिन सरकार की तानाशाही का मुकाबला और जवाब अपने धैर्य से, गांधीवादी तरीके से देना जानता है इस देश का किसान, और हर हालत में अंत में एमएसपी लेंगे और जीत हमारी होगी। जी चौधरी पुष्पिंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। धन्यवाद।